अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, आप हनुमान चालीसा का जाप करो, आप अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा बजाओ, भगवान का ध्यान करो। ये सारी चीज़ें जब आप करोगे ना, आपका डर देखना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। आज मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जिस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं। अगर उनके साथ ये सारी चीज़ें एक बार होती है तो कोई बात नहीं, 2 बार होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ये सारी चीज़ें उनके लाइफ में बार बार हर बार होने लग जाती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो उनके दिमाग में फिट कर दी गई है। होता उनके साथ ये है ना कि हर सुबह 3 बजे उनकी नींद टूट जाती है, फिर चाहे वो रात में कितने बजे भी सोएं, उनकी नींद सुबह 3 बजे ही टूटती है। और जिस वजह से वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी नींद सुबह 3 बजे ही क्यों टूट रही है। और ये सारी चीज़ें वो दूसरे से शेयर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग जाता है ना कि मैं जिसको बताऊँगा वो मेरी चीज़ें समझ नहीं पाएगा और मुझे कुछ बता नहीं पाएगा और बदले में मेरा मजाक उड़ाएगा। जिस वजह से वो इन सारी चीज़ों से बस अकेले ही डील करते रहते हैं और अपने लाइफ में परेशान होते रहते हैं और डरते रहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और आप इन सारी चीज़ों से कैसे बच के बाहर निकलो वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप एक बार अपने लाइफ में इन सारी चीज़ों को ज़रूर ट्राई करना। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रही होती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हो रही होती हैं। मेरे साथ भी हुई थी, और जब मेरे साथ हुई थी ना तो मैं भी आपकी इतना ही परेशान हो गया था, क्योंकि मुझे भी उतना नॉलेज नहीं था इन सारी चीज़ों के बारे में। मैंने भी थोड़ा पढ़ा, थोड़ा रिसर्च किया, उसके बाद मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें क्यों होती है। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सुबह 3 बजे का जो समय है इसके 2 पहलू होते हैं। क्रिश्चियन लोग जो होते हैं, अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो दोपहर का 3 बजे का जो समय है उस समय जीसस क्राइस्ट को क्रूस पे चढ़ाया गया था। इसीलिए उन लोगों का यह मानना होता है कि दोपहर के 3 बजे का समय बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ भी अच्छा चीज़ करना है तो आप दोपहर के 3 बजे उन सारी चीज़ों को कर सकते हो। अगर आपको प्रे में कुछ अच्छी चीज़ें मांगनी है तो आप प्रे कर सकते हो भगवान से दोपहर के 3 बजे। उनका मानना यह होता है कि दोपहर के 3 बजे आप जो भी चीज़ अपने प्रे में मांगोगे वो सीधा जीसस क्राइस्ट तक आपकी बात पहुंचेगी और आपकी चीज़ें जो है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन उनका ये भी कहना होता है कि सुबह के 3 बजे का समय उनके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अपवित्र होता है। वो इसीलिए अपवित्र होता है क्योंकि सुबह के 3 बजे का समय जो है वो बुरी शक्तियों का समय होता है। उस समय बुरी शक्तियाँ जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं। और उनका ये भी कहना होता है कि आप अपने लाइफ की कोई भी अच्छी चीज़ें सुबह 3 बजे शुरुआत ना करें, क्योंकि अगर वो आप उस समय शुरू करेंगे करना तो वो आपके लाइफ में कभी भी पूरा नहीं होगा और आपका काम जो है वो हमेशा असफल ही बना रहेगा, क्योंकि उस समय बुरी शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं और उस समय भगवान की जो शक्तियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती हैं। इसका दूसरा पहलू ये है ना मेरे भाई कि अगर आप हिंदू धर्म के हिसाब से देखोगे तो सुबह के 3 बजे का समय को ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब होता है कि जो भी चीज़ आप उस समय करोगे वो पूरे यूनिवर्स, पूरे डिवाइन मतलब ब्रह्मा से कनेक्ट होगा। आप जो भी चीज़ अपने लाइफ में करना चाहते हो आप उस समय वो सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि उस समय भगवान जो होते हैं वो आपसे सीधा आपके दिल से कनेक्ट होते हैं। आप जो भी चीज़ उस समय प्रे करोगे, जो भी चीज़ आप भगवान से मांगोगे वो सारी चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि हम अपने लाइफ में करें तो करें क्या। एक तरफ आप बुरी शक्तियां बता रहे हो, दूसरी तरफ आप ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बता रहे हो, तो हम कंफ्यूज हैं। हम अपने लाइफ में समझे कैसे कि मेरे साथ जो चीज़ें हो रही है वो ब्रह्म मुहूर्त की तरफ जा रही है या फिर वो बुरी शक्तियों की तरफ जा रही है। देखो, सबसे पहले ना आपको अपने दिमाग को शांत रख करके कुछ चीज़ें सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में जब जितना भी निगेटिव चीज़ें भरा जा रहा है और जितनी भी निगेटिव चीज़ आप सुबह के 3 बजे जब आपकी नींद टूट रही है और आप उस समय इन सारी चीज़ों को लेकर जब ज़्यादा सोचोगे ना तो आप डरोगे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जाओगे। आपको उस समय कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं होना है। मैंने आपको बताया ना, इसके 2 पहलू होते हैं। बुरी शक्तियों के हिसाब से देखोगे तो उधर चले जाओगे, और एक अगर ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से देखोगे तो आपके लाइफ में सारी पॉजिटिव चीज़ें ही होने स्टार्ट हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो आपके दिमाग का खेल है। वो डिसाइड आपको करना है आपको इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है। और अगर मेरी मानो तो सीधा सीधा आप अपने लाइफ में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचो, पॉजिटिव चीज़ें करो। उससे क्या होगा ना, आपका उत्साह बना रहेगा, आपकी एनर्जी बनी रहेगी और आप हमेशा एक्टिव महसूस करोगे। आप हमेशा अंदर से मजबूत बने रहोगे, आपको कोई भी चीज़ें तोड़ नहीं पाएगी। लेकिन आप जैसे ही नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाते हो, जैसे ब्रह्म मुहूर्त को छोड़ करके आप बुरी शक्तियों की तरफ जाते हो, तो वहाँ पे आप कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो जाओगे। कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो जाओगे तो ये चीज़ तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब आप कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो जाते हो तो कोई भी चीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। आपको ऐसा क्यों सोचना है, मेरी नींद सुबह 3 बजे ही टूट रही है तो मेरे साथ कुछ गलत ही होने वाला है। क्यों गलत होगा भाई, ब्रह्म मुहूर्त भी तो है। मैं अच्छी चीज़ों की तरफ जाऊँगा, मैं अपने माइंड को एकदम पॉजिटिव बना के रखूँगा और उस समय भगवान का ध्यान करूँगा, भजन सुनूंगा, सुबह उठ करके रनिंग पे जाऊँगा, ओम का जाप करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, बहुत सारी चीज़ें करूँगा और अपना लाइफ वहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो सारी चीज़ें ठीक है। और अगर आप गलत चीज़ों की तरफ जाना स्टार्ट कर दोगे तो जैसे ही सुबह 3 बजे आपकी नींद टूटेगी आप डरना स्टार्ट कर दोगे, यार मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ,
क्या चीज़ें हो रही है मेरे लाइफ में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें इसीलिए होती है ना कि बहुत सारी मूवीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें दिखाया जाता है कि सुबह 3 बजे का समय जो है वो बहुत ही गलत है, वो बुरी शक्तियों का समय है। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे इन सारी चीज़ों पे लोग यकीन करते हैं कि सुबह 3 बजे का जो टाइम है वो डेवल का टाइम है। तो मेरी बात मानो, मेरे साथ जब ये सारी चीज़ें होता था तो मैं भी बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में परेशान हो गया था। लेकिन मैंने निगेटिव चीज़ों की तरफ जाना बंद करके पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचा। और मैंने ये सोचा कि मेरी नींद अगर 3 बजे टूट रही है तो कोई बात नहीं है, मैं 3 बजे उठूँगा, वहाँ से अपने लाइफ को स्टार्ट करूँगा, अपने दिन को स्टार्ट करूँगा, ब्रह्म मुहूर्त का पालन करूँगा और उठ करके मेडिटेशन करूँगा, भगवान का ध्यान करूँगा, भगवान का भजन सुनूंगा। जो भी चीज़ पॉजिटिव चीज़ें होती है वो मैं सुबह सुबह करूँगा। मैं हर दिन खुद ब खुद मेरी नींद सुबह 3 बजे खुल जाती है। मैं उतना घबराता नहीं हूँ, मैं उठता हूँ और अपने रूटीन को फॉलो करता हूँ, अपने लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, भगवान का ध्यान करता हूँ, भजन सुनता हूँ, हनुमान चालीसा सुनता हूँ। जो भी चीज़ें होती हैं ना वो सारी चीज़ें करता हूँ। मैं नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचता ही नहीं हूँ, इसीलिए मेरे अंदर कोई डर आता ही नहीं है। सारी चीज़ों से आप जितना चाहो आप खुद ही डील कर सकते हो, दूसरे आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप जब दूसरे को बता ही नहीं पा रहे हो तो सोचो आप दूसरे से कैसे ये उम्मीद करते हो कि वो आपकी हेल्प करेगा। जब आप इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रख रहे हो तो आपको खुद की हेल्प खुद करनी पड़ेगी। इसीलिए आपको ये कदम उठाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि जब आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है तो आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाओगे या फिर आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाओगे। और मेरी मानो तो आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाओ, क्योंकि वहीं से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। निगेटिव चीज़ों की तरफ जाओगे तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में भरते चली जाएंगी और एक समय आएगा कि आप वहाँ से एकदम इतना नीचे गिर जाओगे कि आप ख़त्म हो जाओगे। मुझे पता है ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये आसान नहीं होता है, पर फिर भी आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और मुझे ये भी पता है कि ये सारी चीज़ें सुनने के बाद आपके दिमाग में और भी बहुत सारे ऐसे डाउट हैं जो आ रहे होंगे। आप मुझे बिंदास कमेंट करना, मैं वहाँ से भी कोशिश करूँगा कि आपके वहाँ से जो भी डाउट आपके दिमाग में आ रहे हैं उसको क्लियर करने के लिए सारी चीज़ें आपको जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से समझा सकूँ। बाय बाय।